अपने क्लास 10th में प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन पढ़ा हुआ है। जो संधारित्रों का संयोजन है वो प्रतिरोधों के संयोजन का इन्वर्स है। जैसे श्रेणी क्रम में आप प्रतिरोधों को जोड़ते थे, समांतर क्रम में आप उस तरह से संधारित्र को जोड़ेंगे। ठीक है। जैसे अब यहाँ पे देखिए कुछ ये प्रश्न दिए हुए हैं। जैसे आपका यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है ये यहाँ पे, अब यहाँ पे 4 कैपेसिटर हैं। ठीक है। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखें तो आपको ये दिखेगा, जैसे ये आपका टर्मिनल ए है और यहाँ से ये आपका है टर्मिनल बी। ये 2 माइक्रोफैरेड का है, ये 2 माइक्रोफैरेड का। ठीक है। अब यहाँ से ये दोनों जो आपके कैपेसिटर हैं ये सीरीज ऑर्डर में है और ये दोनों भी किस ऑर्डर में है? सीरीज ऑर्डर में। अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो जैसे आपने ये पढ़ा हुआ है कि मान लीजिए कि इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी डैश है, आप लिख सकते हो 1/c डैश इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, क्योंकि आपने ये पढ़ा हुआ है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है सीरीज ऑर्डर में? 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। ठीक है। तो उसी से अगर आप करें 1/c डैश इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 तो ये हो जाएगा 1/c डैश इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1/1। यानी कि जो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हुआ तो वो सी डैश इज इक्वल टू किसके हो गया? 1 माइक्रोफैरेड। तो आप जो दूसरा फिगर बना सकते हो यहाँ पे, देखिए ये 2-2 माइक्रोफैरेड के दोनों थे, ये भी 2-2 माइक्रोफैरेड के हैं। आप इन दोनों के प्लेस पे जो आपका नेक्स्ट फिगर बनेगा आप इसको ऐसे बना सकते हो, ये आपका 1 माइक्रोफैरेड हुआ और दूसरा भी आपका 1 माइक्रोफैरेड। ये आपका टर्मिनल हो गया ए और ये बी, तो ये आपका हो गया 1 माइक्रोफैरेड और ये हो गया आपका 1 माइक्रोफैरेड। अगर इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी हो तो ये तो सी किसके इक्वल हो जाएगा? C1 प्लस C2, क्योंकि ये कैसे है? ये पैरेलल है। तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, तो इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C किसके इक्वल हो गया? 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरेड। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया आपका? 2 माइक्रोफैरेड। अब ऐसे जो आपका नेक्स्ट है, जैसे यहाँ पे देखिए जो आपका फिगर है, यहाँ से देखिए यहाँ पे पॉइंट ए बी आपका यहाँ पे है और ए आपका यहाँ पे है। यानी कि आपको इन दोनों के बीच का ही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तुल्यधारिता आपको निकालनी है। अगर आप ये सपोज कर लें, हम इसको अगर यहाँ से स्ट्रेच करें, यानी कि यहाँ से अगर आप देखिए तो ये 8 माइक्रोफैरेड और ये 8 माइक्रोफैरेड, ये कैसे हैं? सीरीज में। और ये 10 माइक्रोफैरेड और ये 15 माइक्रोफैरेड, ये सीरीज में। यानी कि हम इस फिगर को ऐसे भी बना सकते हैं, आप लिख लें पॉइंट ए से 2 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं। एक आपका देखिए इस साइड का बनाइए 8 माइक्रोफैरेड हुआ और दूसरा भी 8 माइक्रोफैरेड। यह आपका टर्मिनल हो गया बी। अब देखिए, अब बी से भी ए से जो दूसरा है, यहाँ से देखिए ये आपका 10 माइक्रोफैरेड हुआ और जो दूसरा है आपका वो 15 माइक्रोफैरेड। तो जो ये आपका फिगर है, इस फिगर को आप इस तरह से भी ड्रा कर सकते हैं। ये इस तरह से था, ये इसी का यही फिगर है। अब यहाँ पे आप देखें तो ये 8 माइक्रोफैरेड और ये 8 माइक्रोफैरेड दोनों कैसे हैं? सीरीज में।
तो अगर आप इनको ऐड करें इन दोनों को, देखिए तो मान लीजिए कि इनका इक्विवेलेंट C1 है, तो 1/C1 इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/8, या आप इसको लिख सकते हो 1/C1 इज इक्वल टू 2/8 इज इक्वल टू 1/4। तो C1 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 4 माइक्रो फैरेड। दूसरा अगर आप यहाँ पे ले लें, ये 10 माइक्रो फैरेड और ये 15 माइक्रो फैरेड, ये भी दोनों सीरीज में हैं। अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो इन दोनों के प्लेस इनको आप ऐड करके, ये देखिए इन दोनों को ऐड करके आप ऐसे लिख सकते हो, मान लीजिए इनका इक्विवेलेंट C2 है, तो 1/C2 इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/15। अगर आप इसको सॉल्व करें, आप इसको लिख सकते हो, या आप इसको सॉल्व करोगे तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 से, तो ये हो जाएगा 5/13, 1/6। तो 1/C2 इज इक्वल टू 1/6, तो C2 इज इक्वल टू किसके आ गया? 6 माइक्रो फैरेड। ठीक है, अब यहाँ से जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसका 6 माइक्रो फैरेड आ गया, तो जो आप नेक्स्ट फिगर ड्रा कर सकते हो वो आपका हो जाएगा A। यहाँ पे C1 किसके इक्विवेलेंट है? 4 माइक्रो फैरेड, इसको लिख लीजिए। यहाँ से ये C2 किसके इक्विवेलेंट है? 6 माइक्रो फैरेड। ये आपका टर्मिनल हो गया B। ये दोनों पैरेलल में हैं, आप इनको डायरेक्टली जोड़ दीजिए, क्योंकि पैरेलल में क्या हो जाएगा? डायरेक्टली C1 प्लस C2। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C किसके इक्वल हो गया? C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो यहाँ से C किसके इक्वल हो गया? 4 माइक्रो फैरेड प्लस 6 माइक्रो फैरेड। तो ये हो गया 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10 माइक्रो फैरेड। तो जो इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी आ गई? तुल्यधारिता 10 माइक्रो फैरेड। इसके बाद ऐसे ही आपका जो तीसरा है, जो ये आपका थर्ड फिगर है, इसमें 2 माइक्रो फैरेड के दो कैपेसिटर कैसे हैं? सीरीज में हैं। ये सीरीज में हैं, अगर आप इनको ऐड करें, देखिए यहीं से ये दोनों सीरीज में हैं, अगर इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम मान लें C1, तो 1/C1 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, 1/C1 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1/1। तो C1 इज इक्वल टू 1 माइक्रो फैरेड। तो जो आप इसका नेक्स्ट फिगर ड्रा कर सकते हो वो इस तरह से होगा, A 1 माइक्रो फैरेड, और ये हो गया आपका B, और नीचे से भी आपका जो दूसरा कैपेसिटर है वो 1 माइक्रो फैरेड का है। तो 1 माइक्रो फैरेड क्या हो गया? 2 माइक्रो फैरेड। ये दोनों पैरेलल हैं, तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C किसके इक्वल हो गया? 1 + 1 इज इक्वल टू 2 माइक्रो फैरेड। तो C इज इक्वल टू आ गया आंसर आपका 2 माइक्रो फैरेड। इसको भी अगर आप ध्यान से देखें तो ये 1 माइक्रो फैरेड और ये 1 माइक्रो फैरेड, ये कैसे है? ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, और जो पैरेलल कैपेसिटर होगा आप उसको डायरेक्टली, जो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 1 + 1 2 माइक्रो फैरेड। तो आप इसका जो नेक्स्ट फिगर बना सकते हो, ये A हो गया, इन दोनों के प्लेस पे 1 + 1 आप लिख सकते हो, ये 2 माइक्रो फैरेड, और ये भी 2 माइक्रो फैरेड। ये आपका हो गया टर्मिनल B। अब ये दोनों कैसे हैं? सीरीज में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/C किसके इक्वल हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1 माइक्रो फैरेड। तो 1/1, तो C इज इक्वल टू 1 माइक्रो फैरेड। क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा है कि संलग्न चित्र में जो अज्ञात धारिता C है, इसका मान ज्ञात करना है।
जबकि आपको दिया है कि ए और बी के बीच की जो तुल्य धारिता है वो 15 माइक्रोफैरड है। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको करना क्या है, आप पहले इन दोनों का तुल्य धारिता निकाल लीजिए और फिर C को अननोन मान के जो आता है उसको श्रेणी क्रम में फिर जोड़ दीजिए। देखिए जैसे अब ये 10 माइक्रोफैरड और 10 माइक्रोफैरड है, ये पैरेलल है। अगर आप इनको ऐड करोगे तो जो नेक्स्ट फिगर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 10 और 10, ये हो गया आपका 20 माइक्रोफैरड और ये C आपका अननोन है और ये हो गया आपका B। अब क्वेश्चन में दिया है कि A और B के बीच की तुल्य धारिता ये 15 माइक्रोफैरड है, यानी कि जो इनका इक्विवेलेंट में है वो 15 माइक्रोफैरड है। अगर आप इसको, और ये दोनों किस क्रम में हैं, श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम के लिए आपने सूत्र क्या पढ़ा हुआ है, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, जितने भी आपके ऐसे सीरीज आर्डर में हो। तो ये दोनों सीरीज आर्डर में हैं तो इनका इक्विवेलेंट 115 होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इट मीन्स 1/15 इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/C, या यहाँ से 1/C इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/20। अब आप इनका एलसीएम ले लें, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1/60। तो C इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 60 माइक्रोफैरड, यानी कि जो आपका अननोन कैपेसिटर है इसकी तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, इसकी धारिता कितनी हो जाएगी 60 माइक्रोफैरड। इस क्वेश्चन में ये है, इसमें प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप फिगर से ये देखो कि ये जो दोनों आपके कैपेसिटर हैं ये बैटरी से पैरेलल में जुड़े हुए हैं, और अगर पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो सिंपल सा फार्मूला है कि चार्ज Q इज इक्वल टू CV। C की वैल्यू यहाँ पे 2 माइक्रोफैरड है और यहाँ पे 4 माइक्रोफैरड है। चूंकि ये दोनों इसके पैरेलल में ही हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा, यानी कि पहले वाले संधारित्र में भी 6 वोल्ट का विभवांतर और दूसरे वाले संधारित्र में भी 6 वोल्ट का विभवांतर। तो अगर हम कहें कि पहले संधारित्र पर इस पर आवेश Q1 कितना हो जाएगा, तो ये C1 इंटू V, C1 की वैल्यू मान लीजिए 2 है, 2 माइक्रोफैरड, और ये 6 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 12 माइक्रो कूलम। ठीक इसी तरह से अगर दूसरे संधारित्र पर आवेश आपको निकालना हो तो ये Q2 किसके इक्वल हो जाएगा C2 इंटू V। इसकी वैल्यू पुटअप कर दीजिए 4 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 24 माइक्रो कूलम। तो अब ये हो गया कि पहले संधारित्र पर 12 माइक्रो कूलम का चार्ज होगा और दूसरे पर 24 माइक्रो कूलम का चार्ज होगा। इसमें आपको 120 वोल्ट की बैटरी दी हुई है और पूछा है कि प्रत्येक संधारित्र में विभवांतर बताइए। तो विभवांतर जैसे आप पहले आप फार्मूले को ही देखें, Q इज इक्वल टू CV है, तो यहाँ से V इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, V इज इक्वल टू Q/C, यानी कि यहाँ पे हम पहले इन दोनों संधारित्रों पर आवेश की वैल्यू फाइंड कर लें। जैसे ही हम यहाँ पे इन दोनों का आवेश प्राप्त कर लेंगे, इनकी धारिताएं दी गई हुई हैं, हम डिवाइड कर लेंगे और हमको दोनों का अलग अलग विभव पता चल जाएगा। अब यहाँ पे पहले अगर हमको ये श्रेणी क्रम में है तो दोनों पर आवेश एक समान होगा। आपने ये इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा ही है कि श्रेणी क्रम में जितने भी संधारित्र जुड़े हुए हों सभी पर आवेश का मान एक समान होगा। तो अब यहाँ से देखिए, ये 2 माइक्रोफैरड और ये 4 माइक्रोफैरड का है। अगर इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C हो तो 1/C इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4,
या 1/c इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3/4 या c इज इक्वल टू 4/3 माइक्रो फैरेड। अब अगर इनकी तुल्य धारिता आ गई 4/3 माइक्रो फैरेड, तो इस पे चार्ज अब कितना होगा? तो चार्ज के लिए क्या फार्मूला है? Q इज इक्वल टू CV। तो C की वैल्यू कितनी है? 4/3 और V की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 120। इसको आप ये हो गया 40, तो 40 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा? 160 माइक्रो कूलम। तो जो चार्ज की वैल्यू है वो कितनी आ गई? 160 माइक्रो कूलम। अब यहां से अब देखिए, यानी कि इस पे भी चार्ज होगा 160 माइक्रो कूलम और इस पे भी चार्ज कितना होगा? 160 माइक्रो कूलम। यहां पे अगर हम मान लें कि विभव इसका V1 है और इसका विभव है V2, तो सिंपल सा आप यहां पे देखिए, अब कर सकते हो V1 इज इक्वल टू Q/C1। तो V1 किसके इक्वल हो गया? C1 की वैल्यू कितने? ये 2 है, तो ये हो जाएगा 160 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाई 2 माइक्रो फैरेड। तो ये V1 किसके इक्वल हो गया? 80 वोल्ट। यानी कि जो पहला आपका कैपेसिटर है ये कितना यूटिलाइज करेगा? 80 वोल्ट, 80 वोल्ट। ठीक इसी तरह से आपको अगर V2 की वैल्यू फाइंड करनी हो, देखिए V2 किसके इक्वल हो जाएगा? V2 इज इक्वल टू Q/C2। तो V2 160 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाई 4 माइक्रो फैरेड, तो V2 इज इक्वल टू हो जाएगा 40 वोल्ट। अब यहां पे देखिए 120 वोल्ट की बैटरी है, जो पहला कैपेसिटर आपका है वो 80 वोल्ट खर्च किया और दूसरा 40 वोल्ट। दोनों को आप अगर सम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 80 और 40 120, यानी कि टोटल वोल्टेज कितना है? 120। तो अगर मान लीजिए और ज़्यादा कैपेसिटर दिए हुए हों तो आप सबको जोड़ करके लास्ट में चेक भी कर सकते हैं कि जितना वोल्टेज दिया हुआ है क्या दोनों के सम के इक्वल है कि नहीं।